नमस्कार, पेश है आज का उत्तर प्रदेश का महामुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मैं आज मौजूद हूं अपने शहर लखनऊ में और एक ऐसी जगह मौजूद हूं जो कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज है। ये 1892 में ये बना था और एक शिक्षण संस्थान है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल है उसमें तमाम नेता जो है वो उत्तर प्रदेश के वोटर से, उत्तर प्रदेश की वोटर की ताकत से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। और शिक्षा इस बात की हासिल कर रहे हैं किसी इस तरह के कॉलेज के जरिए नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी की ताकत के जरिए कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाए, कौन सा फॉर्मूला क्लिक कर सकता है इस चुनाव में। ये ऐसा चुनाव है, तमाम चुनाव देखने के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग चुनाव है। पिछले कुछ दिनों की पॉलिटिक्स को अगर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि इस इलेक्शन में जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे, वो है मुस्लिम वोटर। मुसलमान इस चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाता है, इसके इर्द गिर्द तमाम बयान और पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजीज नजर आती हैं। इसी पर, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आज हम उत्तर प्रदेश के महामुकाबला में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नेता इस वोट को वाकई बारीकी से समझते हैं या सोचते हैं कि ये बयानों के जरिए, विवादों के जरिए अपनी तरफ खींचा जा सकता है। यहां पर लखनऊ की जनता मौजूद है मेरे साथ, जिनके पास सवालों की कोई कमी नहीं होगी। इनसे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर लालजी टंडन जी, मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। मेरे साथ उनके बगल में मौजूद है राजेंद्र चौधरी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। जगदंबिका पाल जी मौजूद है, अब ये टेलीविजन पर एक चर्चित चेहरा कांग्रेस की तरफ से बनते जा रहे हैं। मेरे साथ इस तरफ मौजूद है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, जो इस यहाँ की सियासत, मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिन्हाज रसूल के। इनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ हिसाम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है, एडिटर है। और शरद प्रधान मौजूद है। शरद प्रधान एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो बारीकियों से समझते हैं। शरद, ये सबसे पहले ये प्रोग्राम मैं आपसे शुरू करूंगा। हम और आप जब से इस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या पहले से आपको पता था कि सबसे क्रूशियल फैक्टर, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ओवरराइडिंग इश्यू इस चुनाव में नहीं नजर आ रहा है, वो ये मुस्लिम वोट होगा? बिल्कुल, ये चीज तो डे 1 से बड़ी क्लियर थी, क्योंकि इस इलेक्शन में एक तो कोई इशू नहीं था, और दूसरा, वैसे तो बड़े अफसोस की बात है कि 65 साल होने को आए आजादी को, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब की राजनीति के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठ पाई। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का दोष नहीं है, जनता का भी दोष है, क्योंकि ये भी, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच के कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं किस जात का है, किस मजहब का है, वैसे ही जनता है जो वोट भी इन्हीं आधारों पर डालती है। लेकिन क्योंकि ये हकीकत है तो इससे वो नहीं किया जा सकता है। उसमें वजह इसकी ये रही क्योंकि मुस्लिम वोट एक फ्लोटिंग वोट समझा जा रहा है। ठीक है। इस इलेक्शन में पर्टिकुलरली क्यों ऐसा हुआ, पहले 92 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद मुस्लिम वोट एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। उसके बाद काफी दिन तक रहा, लेकिन ग्रेजुअली ये जब सामने आने लगा कि साहब वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट था, तो बीजेपी एक ये माहौल क्रिएट हो गया कि मुसलमानों को एक तरीके से टेरराइज कर दिया गया कि अगर बीजेपी पावर में आएगी, और बीजेपी को पावर से दूर रखने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी है। लेकिन ये मिथ धीमे धीमे वक्त के साथ दूर होने लगी, और खासतौर से बीच में जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह के साथ हैंडशेक कर लिया, तो उसके बाद मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट कर गया कांग्रेस, जिसकी वजह से कांग्रेस को खुद सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले, और 2009 में बगैर कांग्रेस के मेहनत करे हुए जितनी सीटें मिली वो मुस्लिम वोट की देन थी। और ये वजह है कि उसके बाद से डेस्परेशन हो गया कांग्रेस में कि किसी तरह रिवाइवल के लिए आज स्टेट असेंबली में मुस्लिम वोट चाहिए। इस्लाम सिद्दीकी साहब, ये क्या है, ये जो यहाँ पर सियासत करते हैं लोग, ये इस वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं? ये समझते हैं कि ये बयान देंगे, कोई कहेगा 4.5%, कोई कहेगा 9%, कोई कहेगा नहीं 18%, और ये इस तरह के बयान देंगे जिससे ये वोट उनके पास, उनकी जेब में आ जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में नहीं।
अभी इलेक्शन में जी नहीं, नहीं, इलेक्शन के बाद आजकल इलेक्शन है तो हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए कोई जान देने को तैयार है, तो कोई फांसी पे चढ़ने को तैयार है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चुनाव आयोग की नोटिस रिसीव करने को तैयार और है। मुसलमान, आपको मैं बता दूं, बड़ी गलतफहमी है लोगों को, कभी कभी हमारे शरद भाई भी उसमें उलझ जाते हैं। हाँ। मुसलमान वोटिंग कभी गलत तरीके से करता नहीं है। अव्वल तो मुसलमान कभी मुसलमान को लीडर नहीं मानता है, मुसलमान सेकुलर आदमी को लीडर मानता है। इस देश का कोई भी सेकुलर लीडर हो उसको मुसलमान मानता है। तो मुसलमान कभी इस लाइन पे वोट नहीं करता। ठीक है। मुसलमान बटता भी नहीं। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में एक सीट पे अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मजबूत समझ के वोट दे रहा होगा तो शायद दूसरी पर वो कांग्रेस को दे रहा होगा। ये जो एक मिथ है कि बढ़ जाता है और बड़ा डिवीजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, एक सीट पर नहीं होता है, जिले में हो सकता है, स्टेट में हो सकता है। तो मुसलमानों को वोट लेते वक्त तो हर आदमी बड़े बर्दे करता है, बाद में टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। 22 सीट कांग्रेस को मिली लोकसभा की 2009 में। मैं कांग्रेस से शिकायत क्या करूं, लेकिन ये मैं बता दूं कि जब से मिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी है, मुझसे कोई 2-4 घंटे बहस करने को तैयार हूं। जितना मुसलमानों का नुकसान पीएमओ से हुआ है कभी नहीं हुआ था। ठीक है, मुसलमानों का जितना नुकसान हुआ है। दहलवी साहब, ये उसके बाद में इस साइड पे आऊंगा जहां पर सीनियर पॉलिटिशियन बने। ये क्या टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है कि चुनाव में ये वाला जुमला फेंक दीजिए, ये नया वादा कर दीजिए और मुसलमान हमारे पास आ गया। इसमें चूंकि अब लखनऊ में मुझको मजाज का एक शेर याद आ रहा है कि और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथों में छालों की तरह। क्या बात तो है। इन 65 सालों में ये छाले दिए गए हैं और इसमें क्या कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इवन बीजेपी भी, वो कोई भी जब तक वो मुसलमान का वो दाल में भगाड़ न लगाएं उनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। 2 दिन पहले सुषमा स्वराज जी ने यहाँ लखनऊ के पास एक जगह तकरीर करी और उसमें कहा कि हम सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के भी खिलाफ हैं, उनको देशभक्त भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मैच में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। चुनाव कहाँ चल रहा है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन मुसलमानों को कहीं पे भयभीत करके, कहीं देने के नाम से और कहीं उनके नाम से चारा लगा के दूसरों को वोट हासिल करने की सियासत है, जो इंतहाई गंदी सियासत, जिससे अब लोगों को बाधा आना। लेकिन ये जिससे अब लोगों को बात आती है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.